Let us begin with the topic that is targeted drug delivery. आपका जो सब्जेक्ट है मॉलिकुलर फार्मास्यूटिक्स MPH 201T, उसका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, then what is the benefit of target drug delivery, what are the advantages, disadvantages, and how we can target a particular drug to a particular site. First of all, what is the meaning of target? Yeah, what is the meaning of targeted drug delivery? Targeted drug delivery means when we target a particular drug to a particular site of action or to a particular site of absorption. इफ वी टॉक इन हिंदी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग है, जिस ड्रग से हम कोई पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स लाना चाहते हैं, वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे और वहां पे अपना इफेक्ट लाए, अपनी एफिकेसी शो करे. एंड अदर साइट्स जहां पे हमें ड्रग को पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वहां पे बेकार में ड्रग का एब्जॉर्प्शन ना हो. मींस हम ये चाह रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर जगह पे ड्रग को पहुंचना चाहिए, द पर्टिकुलर साइट वेयर द ड्रग हैज टू रीच, इट शुड बी टेकन टू दैट पर्टिकुलर साइट ओनली, एंड अदर सेल्स, अदर organs are not exposed to the deteriorative effect of drug, because we know a drug, although has pharmacological response, although shows therapeutic responses, it has beneficial properties for the body, but along with that synthetic drugs are also dangerous, especially if we talk about chemotherapeutic agents, if we talk about treatment of tumor. तो ऐसी ड्रग्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, दे हैव मेजॉरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद देम. number of side effects are associated with them, and we do not want these side effects to be shown. So in order to overcome this problem, yeah, in order to bypass this problem, what we have done is we have gone for targeted delivery. हम क्या करते हैं इस सिस्टम में, हम अपनी ड्रग को एक पर्टिकुलर सेल के लिए या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टारगेट कर देते हैं. जैसे ट्यूमर वाले केस में हमारी ड्रग को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे, उसके कैरियर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो कैरियर हमारी ड्रग को केवल और केवल ट्यूमर तक पहुंचाए, और ट्यूमर सेल्स के अलावा जो बाकी नॉर्मल सेल्स हैं उनमें ड्रग की एंट्री ना हो, ताकि इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से जो साइड इफेक्ट्स नॉर्मल सेल में ऑब्जर्व हो रहे थे, वो साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व ना हो. सो अगर एक समरी की बात की जाए कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे है, तो उसका आंसर रहेगा कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बहुत ज्यादा यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है. देन ब्रेन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी मीन्स व्हेन वी वांट टू टारगेट द ड्रग टू ब्रेन, then also we go for the special types of modifications, we go for special types of carriers which can take our drug to the brain. ब्रेन स्पेसिफिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि वी ऑल नो, बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट ब्रेन इज covered by blood brain barrier. There is a barrier between rest of the body and the brain, that is known as blood brain barrier, and it is very difficult for any drug to cross this barrier. ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इट इज हाईली लिपोइडल इन नेचर, और कोई भी ड्रग नॉर्मली इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है. तो अगर हम किसी ड्रग को स्पेसिफिकली ब्रेन तक ले जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी वांट अ कैरियर which can target the drug to the brain. So for advanced treatments, for treatment of diseases related to tumor, for treatment of diseases related to brain, we go for targeted drug delivery. ठीक है. अब जब हम ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में कुछ हद तक मैंने आपको समझा भी दिया है कि क्या है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी,
या why there is a need of targeted drug delivery. So we will cover it further again. So the topics that we are going to discuss are introduction, objective, means what is the purpose of developing this targeted drug delivery and what are the benefits that we can obtain from this thing. Then methods of drug delivery. Methods of drug delivery means how we can uh, deliver the drug to the specific organ or to the specific cell. मीन्स हम किस किस चीज को टारगेट करके जो है अपनी ड्रग को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं. देन व्हाट इज अ रैशनल. रैशनल मीन्स क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या उससे बेनिफिट हमें मिला. ठीक है. सो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर ऑल दीज थिंग्स. ये जो हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पढ़ेंगे या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के आगे भी हम डिटेल्स में जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. देन वी विल गो फॉर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कंसेप्ट. फिर सबसे स्पेशल चीज कैरियर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. ये सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने वाले हैं. यूनिट नहीं बोलूंगी, ये एक टॉपिक है और इस यूनिट में बाकी भी टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहली चीज, what is targeted drug delivery? So, as I have told you, it is a special type of drug delivery in which the medicament is selectively targeted or delivered to a particular site of action or absorption. Means uh, जो हमारी ड्रग है इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली एंटरिंग इनटू द साइट ऑफ एक्शन ओनली. और जो बाकी सारे साइट्स हैं, बाकी सारे सेल्स हैं, उन सेल्स में वो ड्रग नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही जाएगी और वहीं पे जाके वो अपना एक्शन देगी. What you can achieve by showing targeted drug delivery or what you can get by targeted drug delivery is you get the maximum concentration of drug at the site of action. मीन्स जो ड्रग का वेस्टेज है वो नहीं होगा और मैक्सिमम ड्रग कहाँ पहुंचेगी, अपने साइट ऑफ एक्शन पे ही पहुंचेगी. और जितनी ज्यादा ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी बेटर. ठीक है ना, उतनी ही अच्छा थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आएगा और आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल भी उतना ही अच्छा बनेगा. तो हम ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम ड्रग है वो कहाँ पहुंचे, वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचे, वेस्टेज ड्रग का बहुत कम हो, डिटोरिएशन ड्रग का बहुत कम हो. तो हम कौन सी डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, वी कैन गो फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. स्पेशली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम भी है ना. कॉस्ट इफेक्टिव किस लिए है कि जो जैसे ट्यूमर टारगेटेड होते हैं, ब्रेन स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है, तो the drugs which are used for the treatment of tumor, the drugs which are used for the treatment of cancer or the diseases related to brain, they are highly costly. अगर आप इन्हें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में करोगे तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कंसाइज्ड or precise the drug for its movement only to the site where it is required and the wastage of drug is minimized. आपने पूरी की पूरी ड्रग को उसी जगह पहुंचा दिया है जहां उसकी जरूरत थी, वहां पे उसने अपना एक्शन दिया, अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स शो किया और पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प की. और बाकी ऑर्गन्स में ड्रग क्योंकि नहीं जा रही है तो वेस्टेज ऑफ ड्रग को आपने क्या किया, बचा लिया. और जितना ज्यादा आप ड्रग के वेस्टेज को बचाओगे आपकी डोज उतनी कम हो जाएगी और जब डोज कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है ये आपकी ड्रग की एफिकेसी को तो बढ़ाती ही है, साथ साथ में इट ऑल्सो रिड्यूसेस द साइड इफेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद द ड्रग. इट ऑल्सो मेक्स योर सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज जो डोज की क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है और जब डोज की क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली आपके साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे और आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो दिस इज actually what is targeted drug delivery. Means a system which delivers the drug
to a particular site of action or absorption and not to the non target organs or tissues or cells. Means जहां जाने की जरूरत है केवल वहीं पे ड्रग जाए और दूसरी जगहों पे ड्रग ना जाए. दिस इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज डिजायर्ड इज ऑब्जर्व्ड एट द सिलेक्टेड साइट. जहां पे रिस्पॉन्स चाहते हैं वहीं पे रिस्पॉन्स आए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा हो जाए, थेरेप्यूटिक इंडेक्स अच्छा हो जाए और साइड इफेक्ट्स कम हो जाएं. भाई सीधी सी बात है. इफ यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड इट और रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ लॉन्ग, हम किसी भी ड्रग को इम्प्रोवाइज करते हैं ताकि उसके रिस्पॉन्सेज अच्छे हो जाएं, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बेटर आने शुरू हो जाएं, कॉस्ट उसकी कम हो जाए, डोज उसकी कम हो जाए और साइड इफेक्ट्स उसके क्या हो जाएं, कम हो जाएं. ठीक है ना. तो वही चीज हमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी दे रहा है. इट इज गिविंग यू good pharmacological response. Good pharmacological response means the pharmacological response that is desired. ठीक है. Undesirable interactions, undesirable effects are minimized, side effects are minimized. Then what you can say is uh, इंटरेक्शंस मिनिमाइज हो रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, हर चीज मिनिमाइज हो रही है. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को बनाया था, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है. और फिर से यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कैंसर कीमोथेरेपी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. कैंसर के केस में वी स्पेसिफिकली वांट कि जो केवल कैंसरस सेल्स हैं वही डिस्ट्रॉय हुए और जो नॉर्मल सेल्स हैं आपकी बॉडी में उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो ऐसे केसेस में हम कौन से केस डिलीवरी सिस्टम के लिए जाते हैं, वी गो फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. ठीक. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. मीन्स हाउ वी कैन डिलीवर द ड्रग, या कैसे कैसे हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं. पहली चीज, हम कहाँ पे अपनी ड्रग को टारगेट कर दें, टू द कैपिलरी बेड ऑफ एक्टिव साइट. मतलब सपोज मान लीजिए कि यू वांट टू डिलीवर द ड्रग टू योर ब्रेन और यू वांट टू डिलीवर द ड्रग टू अ ट्यूमर विच इज इन अ पर्टिकुलर साइट ऑफ योर बॉडी. तो उस साइट के तरफ जो ब्लड कैपिलरीज हो, आप उन ब्लड कैपिलरीज में क्या कर दीजिए, अपनी ड्रग को इंजेक्ट कर दीजिए. तो जब आप उस पर्टिकुलर साइट के बगल में ही अपनी ड्रग्स को टारगेट कर दोगे या इंजेक्ट कर दोगे, तो आपके चांसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग टू दैट पर्टिकुलर साइट विल इंक्रीज. ठीक है. टू द कैपिलरी बेड ऑफ एक्टिव साइट मीन्स जो भी एक्टिव साइट है, जो भी आपका साइट ऑफ एक्शन है, उस साइट ऑफ एक्शन के एडजेसेंट जो भी आपके ब्लड कैपिलरीज हैं, आप अपनी ड्रग को उसमें इंजेक्ट करिए, वहां तक टारगेट करिए और वहां से वो ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर कहाँ चली जाएंगी, एक्टिव साइट में चली जाएंगी. दूसरा है इंट्रासेलुलर रीजन. You have to deliver the drug inside the cell. ठीक. Inside the cell, if you want to deliver the drug, it means the delivery system that you are using, the carriers that you are using for delivery of drug inside the cell should be of nanometer range, should be of very small size, so that they are able to cross the barriers of the cells and are able to enter into the पर्टिकुलर सेल. तो हम अलग अलग तरीके के कैरियर्स का यूज करते हैं, हम अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स का यूज करते हैं विच आर टेम्परेचर सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव. ठीक है. इस तरीके के अलग अलग पॉलीमर्स का यूज करके हम कुछ कैरियर्स बनाएंगे जिनकी हेल्प से हम अपने सेल के अंदर अपनी ड्रग को क्या करेंगे, टारगेट करवाएंगे. और तीसरा होता है टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू. हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए भी अपनी ड्रग को क्या कर
सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर ड्रग एंटर्स इनटू ब्रेन, तो हम अपनी ड्रग को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें, वी ऐड सर्टेन लिगेंड्स टू इट विच टेक्स द ड्रग स्पेसिफिकली टू द ब्रेन, और वहां जाके वो जो आपका कैरियर है वो हट जाए, और जो ड्रग है वो कहाँ चली जाए, वो ब्रेन के अंदर एंटर हो जाए। सो तीन स्ट्रैटेजीज या तीन मेथड्स यूज किए जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रग डिलीवरी। फर्स्ट इज कैपिलरी बेड, मीन्स आप जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे अपनी ड्रग को इंजेक्ट करवा दीजिए। दूसरा है इंट्रासेलुलरली, यू जस्ट इंस्टिल द ड्रग इनसाइड द सेल, जिस सेल के अंदर आप भेजना चाहते हैं वहीं पे इंजेक्ट कर दीजिए। या इंजेक्ट नहीं कर सकते, हम इंजेक्ट कहना तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से कैरियर्स बनाइए विच टेक द ड्रग टू दैट पर्टिकुलर साइट ओनली, अंदर लेके जाएं सेल के अंदर, और वहां पे ड्रग की क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, या फिर टू द पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। So these are the few methods by which you can deliver the drug. Next is, what is a rational? Rational means what is the basis of targeting the drug. किस वजह से, किन चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने ड्रग टारगेटिंग के अप्रोच को बनाया, ठीक है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला तो यही है कि इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, और जैसे ब्रेन की डिसीजेस है जहाँ पे ड्रग्स को भेज पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे केसेस में ड्रग टारगेटिंग अप्रोच को यूज करके आप ड्रग की एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, आप पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रैशनल बिहाइंड द अप्रोच ऑफ ड्रग टारगेटिंग। क्यों ड्रग टारगेटिंग बनाया गया, उसके पीछे का एक ये बहुत बड़ा कारण है। फिर जो हमारी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स हैं, दैट कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स हैव सर्टेन इंस्टेबिलिटी इश्यूज, उन इंस्टेबिलिटी इश्यूज को ओवरकम करने के लिए भी ड्रग टारगेटिंग अप्रोचेस लिए गए। कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स लाइक टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सिरप्स हो गए, तो इनके कंपैरिजन में जो आपके ड्रग मोइटीज हैं जिनको कि कैरियर का यूज करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, या आपकी बॉडी में उनको कंज्यूम करवाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, वो ज्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी इज मच बेटर देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स। सो ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स के कंपैरिजन में आपके जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, जो कि नोवल ड्रग डिलीवरी का एक पार्ट है, ये बेटर है। सॉलिबिलिटी प्रॉब्लम्स आर ओवरकम, जब आप किसी भी ड्रग को किसी पर्टिकुलर कैरियर के साथ बाइंड करते हो, तो अगर उस ड्रग की अपनी इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी कम है या अपनी इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। यू कैन यूज सर्टेन कैरियर्स, यू कैन यूज सर्टेन पॉलीमर्स विच कैन बैलेंस देयर solubility, because we know that there should be a proper HLB balance. A drug should be hydrophilic as well as lipophilic. And suppose if you want to target a drug to tumor, you want very high lipophilicity. If you wanted the drug to go to brain, then you want very high lipophilicity. तो अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक नहीं है पर आप उसे लिपोफिलिक बनाना चाहते हो ताकि वो किसी पर्टिकुलर साइट को टारगेट कर सके, तो आप ऐसे पॉलीमर्स का यूज कर सकते हो, ऐसे कैरियर्स बना सकते हो जिन कैरियर्स की मदद से आपकी ड्रग जो है वो कहाँ चली जाएगी, अपने पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट इज बायोफार्मास्यूटिकल लो एब्जॉर्प्शन, ये भी वही चीज है। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मींस आगे के सारे फेट्स क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे। और किसी भी ड्रग के एक्शन को आने के लिए उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी होता है।
We know this thing, for a drug to show its action the absorption is required, ठीक है ना। और absorption होने के लिए, वेसल्स को क्रॉस करने के लिए, इट हैज टू बी लिपोफिलिक, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इट हैज टू बी हाइड्रोफिलिक। तो फिर कहीं ना कहीं वही सारी चीजों की प्रॉब्लम्स की वजह से कि नॉर्मल कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स में ये सारी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम नहीं कर पाते थे, तो हमने कौन सा अप्रोच सिलेक्ट किया? वी हैव गॉन फॉर ड्रग टारगेटिंग। हाई मेम्ब्रेन बाउंडिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, बायोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है। फिर ड्रग के जो फार्मेकोकाइनेटिक्स और डायनामिक पैरामीटर्स हैं, अगर वो पैरामीटर्स में भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे अगर ड्रग की हाफ लाइफ बहुत कम है या ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हम इन प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं बाय द अप्रोच दैट इज नोन एज ड्रग टारगेटिंग। कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे ये चीजें हो सकती हैं, जैसे जैसे हम आगे के कैरियर्स पढ़ते चले जाएंगे, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। देन फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स की कौन सी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट इज लो स्पेसिफिसिटी एंड लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो ये दो पॉइंट्स तो मेजर कंसर्न के हैं। अगर ये कहा जाए कि ये दो पॉइंट्स ही बेसिस हैं ड्रग टारगेटिंग का, तो बिल्कुल सही है कि हम अपनी अगर कोई ड्रग की स्पेसिफिसिटी बहुत कम थी, स्पेसिफिसिटी मतलब अपने टारगेट तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम थे, तो हम टारगेटिंग के अप्रोचेस के थ्रू उसकी स्पेसिफिसिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसकी स्पेसिफिसिटी इम्प्रूव होगी, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिस हैं, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमने ड्रग टारगेटिंग के अप्रोच को चुना। मींस ड्रग टारगेटिंग हैज कम इनटू द विजन। Next is moving on to advantages. What means, what are the advantages of drug targeting? So the first and foremost advantage of drug targeting is the protocols are simplified. Protocols are simplified means whenever you are giving the drug in a targeted form, तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपके थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो रिस्पॉन्सेज हैं बढ़ रहे हैं, आपके साइड इफेक्ट्स कम आ रहे हैं। तो ऐसी ड्रग्स के जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएंगे, ऐसी ड्रग के जब आप अप्रूवल्स के लिए जाएंगे, तो आपके प्रोटोकॉल्स बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हैं। आपको अप्रूवल ऐसी ड्रग्स के लिए बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप अच्छे से उसको डिजाइन कर ले जाते हैं तो। Then drug quantity is reduced. Yes, it is reduced. As I have earlier told you, कि when you are targeting a drug to a particular specific site or a particular tissue, and its concentration to that site is maximum एंड द वेस्टेज इज मिनिमम, तो अपने आप आपकी डोज क्या हो गई है? कम हो गई है। और जितनी ड्रग चाहिए वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जब ड्रग कम हो गई है, तो अपने आप जो आपकी पूरी फॉर्मुलेशन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए आप कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है। यू हैव मेड अ टैबलेट फॉर पर्टिकुलर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, और टैबलेट बनाते टाइम यू रिक्वायर्ड 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, 100 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिक्वायर्ड। अब जब ये टैबलेट आपकी बॉडी में जाएगा, तो इसका पूरा एडीएमई होगा, ठीक। और हो सकता है इसका फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाए, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में ये चला जाए, और ये बाकी सारे ऑर्गन्स पे भी जाएगा, और बाकी सारे ऑर्गन्स में घूमने फिरने के बाद ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे पहुंचेगा और तब एक्शन देगा। अब इतना सारा आपकी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद कितनी ड्रग रिसेप्टर तक पहुंचेगी? हो सकता है केवल 100 मिलीग्राम में से 5 मिलीग्राम ही अपने रिसेप्टर तक पहुंचे, ठीक। तो मीन्स यू हैव वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग, और इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग का वेस्टेज होना कहीं ना कहीं कॉस्ट पे इफेक्ट लाएगा ही लाएगा। और अगर हम इस वेस्टेज को मिनिमाइज कर जाएं,
कैसे मिनिमाइज कर जाए, हम ड्रग को टारगेट कर दें, किसी तरीके से के कैरियर के साथ बाइंड कर दें, और तब इसको हम अपनी बॉडी में लें। और ये कैरियर ऐसा हो कि ये हर चीज को छोड़ता हुआ सीधा ट्यूमर तक जाए, और वहां ले जाके ये आपकी ड्रग को ट्यूमर सेल्स के अंदर ही भेज दे। मतलब पूरी की पूरी ड्रग जो 100 मिलीग्राम थी वो कहाँ चली गई, ट्यूमर के अंदर चली गई। तो इससे क्या फायदा हुआ कि अगर आप टैबलेट लेते तो हो सकता है उससे एक्शन आने में, एक नॉर्मल टैबलेट से एक्शन आने में आपको, सपोज मान लीजिए, एक आर्बिटरी एग्जांपल दे रही हूँ, 10 टैबलेट्स की जरूरत पड़ती। ठीक है, 10 मीन्स 1000 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती। लेकिन जब आपने उसका टारगेटेड बनाया, तो 10 टैबलेट न यूज करके आपका काम केवल 4 टैबलेट से ही हो रहा है। मीन्स केवल 400 मिलीग्राम से ही आपका काम, जो चीज आप चाहते थे, जो आप रिस्पॉन्स डिजायर्ड चाहते थे, वो आना स्टार्ट हो गया है। तो ये 600 मिलीग्राम का जो डिफरेंस आया, इसने आपकी टोटल फॉर्मुलेशन की कॉस्ट को रिड्यूस किया, एंड टोटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट को भी पेशेंट के लिए क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज desired concentration without negative effects on non-targeted compartments. Starting from the topic, from the initiation of this class, I am telling you कि नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो दूसरे सेल्स में ऑब्जर्व हो जाती हैं, नॉर्मल सेल्स में ऑब्जर्व हो जाती हैं, नॉन टारगेटेड कंपार्टमेंट्स में ऑब्जर्व हो जाती हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी अगर आप ड्रग टारगेटिंग के अप्रोच को शो करते हैं, इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स जो नॉर्मल सेल्स में आते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन पीक एंड वैली प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो आप लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल में पीक्स और वैलीज ऑब्जर्व होती हैं। तो ऐसे पीक्स और वैलीज ऑब्जर्व ना होके एक आपको कांस्टेंट सी रेंज दिखेगी, और आपकी ड्रग एक कांस्टेंट रेट पे रिलीज होती रहेगी और वो अपना एक्शन देती रहेगी। ठीक है, so these are the certain advantages of your targeted drug delivery. Then what are the disadvantages of targeted drug delivery? Rapid clearance of targeted system. Rapid clearance of targeted system means इसका आपकी बॉडी से एलिमिनेशन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, द रीजन इज आपका सेकंड जो मैंने पॉइंट दे रखा, इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रीजन भी है। एक ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि जो आपके कैरियर्स हैं दे एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, और आप जानते हैं कि किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, इम्यून रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कैरियर्स को हम इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनसली, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट में इम्यून रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, उनको इरिटेशंस होने लग सकती हैं, साइट ऑफ इंजेक्शन पे इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इम्यून रिएक्शंस जो है, ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है विद द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन प्रॉब्लम ऑफ insufficient localization of targeted system into tumor cell। जो ट्यूमर सेल्स हैं, बेसिकली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसी अप्रोच से डेवलप किया गया है कि हम ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ट्यूमर के सेल के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो टारगेट की जा सके। बट देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड डोज था, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था, उतना अमाउंट वहां पे टारगेट नहीं किया जा पाया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है विच इज ऑब्जर्व्ड विद टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीज्ड ड्रग, इसमें क्या होता है कि कैरियर ने अपनी ड्रग को रिलीज किया ट्यूमर सेल के पास। अब ट्यूमर सेल के बगल में भी ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है,
ट्यूमर सेल्स के आजू बाजू भी क्या है, खूब सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, जो ड्रग है वो आपकी ट्यूमर सेल और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही घूमती रह जाती है। ब्लड कैपिलरीज से निकल के वो ट्यूमर सेल में जाएगी, ट्यूमर सेल से निकल के वो ब्लड कैपिलरीज में आएगी। मींस इस तरीके से डिफ्यूजन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होता रहता है, जिस वजह से ड्रग का प्रॉपर एक्शन नहीं आ पाता। सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। देन इज target tissue heterogeneity. Target tissue heterogeneity means heterogeneous deposition of drug। मतलब कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है ना। पूरे ट्यूमर सेल में इक्वली ड्रग नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किसी जगह पैच में बहुत ज्यादा ड्रग पड़ी हुई है, किसी जगह कम है। तो ये एक हेट्रोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ओवरऑल एक जैसा इफेक्ट ना आके आपको हेट्रोजेनस सा इफेक्ट दिखेगा आपकी ड्रग का। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। स्पेशली जब हम रीसेल एरिथ्रोसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ कैरियर सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग, तो ऐसे केसेस में ऐसी फॉर्मुलेशंस को नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी इश्यूज अगर फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि जो आपका फॉर्मुलेशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, आपको इनको मेंटेन करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, और स्पेसिफिकली जब हम रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स को यूज करते हैं एज अ कैरियर फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज ड्रग लोडिंग इज यूजुअली लो। हमने कोई कैरियर बनाया और हम चाहते हैं कि उसमें 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग जो है पूरी की पूरी लोड हो जाए। लोड हो जाए मीन्स उसके साथ अटैच हो जाए या उस कैरियर के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाए। मीन्स किसी तरीके से उस कैरियर पे इतनी ड्रग चढ़ जाए और वो हमारे बॉडी के अंदर इतनी ड्रग को ले जाए। बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वजह से, लैब कंस्ट्रेंट्स की वजह से लोडिंग जो है ड्रग की वो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक, जिसकी वजह से जो डोज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अमाउंट ऑफ ड्रग जो है जो आपकी बॉडी में पहुंचेगी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए ये प्रिडिक्ट कर पाना कि कितना एक्शन आएगा या इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की कितनी फिक्स डोजेज फॉर्म है या इसका क्या डोजेज रेजिमेन होगा, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ कैरियर सिस्टम्स। जैसे टैबलेट में हम बता देते हैं कि हमने 100 मिलीग्राम की दवा का टैबलेट बनाया है, तो इस पर्टिकुलर टैबलेट में 100 मिलीग्राम पूरा आया होगा। या एक कैप्सूल शेल में हमने अगर 10 मिलीग्राम, तो उसमें 10 मिलीग्राम है। लेकिन जब आप ऐसे कैरियर्स को अपनी लैब में फॉर्मुलेट करते हो, तो कैरियर्स बनाने के टाइम पे जितनी ड्रग ऐड करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि उतनी की उतनी ड्रग जो है आपके कैरियर में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाए। इसलिए कितना डोज रहेगा, क्या डोजेज रेजिमेंट रहेगा, ये डिसाइड कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट इन केस ऑफ your targeted drug delivery system. So see, these are the certain disadvantages that are associated with targeted drug delivery system. Next is, what is the ideal property? What are the ideal properties of your targeted drug delivery system? So the first is it has to be non-toxic, biocompatible, biodegradable. Means whatever the polymers you are using, it should not accommodate in your body. They should not be causing any type of toxic reactions in your body. ठीक। then जो भी ideal carrier system है, it should restrict the drug distribution to the target cell। means the drug should be distributed, the drug should be delivered only to the target cells, and it should not go to the non target cells। then the drug release rate should be controllable and predictable। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैरियर हमारी बॉडी में जाके जब वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा तो किस रेट पे ड्रग को रिलीज करेगा और किस रेट पे एक्शन आएगा। एंड इट शुड बी कंट्रोलेबल ऑल्सो। ठीक है। देन
थेरेप्यूटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज जो है इतना कैरियर वहां पे जाके ड्रग को रिलीज करे कि दैट शुड बी एबल टू ब्रिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है। और जब तक उतनी ड्रग रिलीज नहीं होगी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए इफेक्टिव होगी, सक्षम होगी, तब तक आपका इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो कैरियर कम से कम इतनी ड्रग को आपकी साइट ऑफ एक्शन पे जाके रिलीज करे विच इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। एक मैंने पॉइंट लिखा, मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। इसका मतलब ये है कि जब हम कैरियर को अलोंग विद ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे या इनटेक करेंगे, तब से लेके जब तक वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है, उतनी देर में ड्रग का लीकेज कम होना चाहिए। मींस ड्रग का वेस्टेज कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रास्ते में ही वो ड्रग को छोड़ता हुआ चला जाए और केवल कैरियर जाके आपके टारगेट पे पहुंच जाए। कैरियर के ऊपर जितनी ड्रग आपने इनकॉर्पोरेट की है, उसके अंदर जितनी ड्रग इनकॉर्पोरेट की है, उसका लीकेज नहीं होना चाहिए रास्ते में। रास्ते में मतलब आपकी बॉडी के अंदर, और वो पूरी की पूरी कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, अपने टारगेट पे जाके पहुंचनी चाहिए। और लास्ट इसका मैंने लिखवाई है आइडियल प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रिपरेशन शुड बी इजी, रीजनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन इजी होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल मेथड्स होने चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मेथड्स का मतलब कि अगर हमने कह दिया कि ईथर इंजेक्शन मेथड से नायोसोम्स बनते हैं, आप इतना इतना पॉलीमर यूज करिए, ये स्पीड रखिए, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन बनाइए, सो यू विल गेट द नायोसोम्स। तो हर बार जब उस मेथड को अडॉप्ट किया जाए तो नायोसोम्स बने। ठीक है। या किसी तरीके से हम माइक्रो पार्टिकल्स बना रहे हैं, माइक्रोस्फीयर्स बना रहे हैं, तो एक बार अगर हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है, तो द मेथड हैज टू बी रिप्रोड्यूसिबल एंड इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। ऐसा ना हो कि बनाने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, जिन केमिकल्स की या पॉलीमर्स की जरूरत पड़ रही है, उनकी कॉस्ट आपके पूरे ट्रीटमेंट से भी कहीं ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में it is not going to be of any help to the patient. So the system has to be simple, it has to be reproductive, and it has to be cost effective. So what we have discussed is what is targeted drug delivery, what is an objective of targeted drug delivery, then method of targeted drug delivery, what is the rationale behind this approach, means why this approach has been developed, then what are the advantages, disadvantages, and ideal properties. And in next class, we will go further for carrier systems and method of drug targeting.